नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक गहन और प्रेरणादायक विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें कि गौतम बुद्ध ने ये बताया कि अपने बेचैन मन को शांत कैसे किया जा सकता है। इनके कुछ 6 चरण होते हैं, तो चलिए हम आज वो समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैं न केवल आत्मिक शांति, जीवन के गहरे रहस्यों को सरल भाषा में प्रस्तुत करती रही हूँ। आज के इस विशेष एपिसोड में हम आगे की और बातों को जानने की कोशिश करेंगे कि अपने मन को शांत कैसे किया जा सकता है। तो चलिए अंत तक जुड़े रहिएगा। बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। कहते हैं कि मन इतना चंचल होता है कि यदि वह नियंत्रण में न हो तो व्यक्ति अशांत महसूस करने लगता है। ये अशांति मन में एक पल में आने वाले सैकड़ों सवालों के कारण होती है, और यह अशांति तब तक बनी रहती है जब तक कि व्यक्ति को मन में चल रहे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। ऐसे में तो यही लगता है कि मन को शांत रखना बेहद ज़रूरी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर हम मन को शांत कैसे कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के मुताबिक मन को शांत करने के लिए उसे समझना ज़रूरी है। इस लेख में आपको बता रहे हैं कि गौतम बुद्ध के बताए वे तरीके जिनसे मन को समझना आसान होगा और हम उस पर कंट्रोल करने का प्रयास भी कर सकेंगे। मन को जानने से जुड़ी है गौतम बुद्ध की ये कहानी। इसका पहला चरण। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा कि मन को नियंत्रित करने का पहला चरण क्या है। तो गौतम बुद्ध ने उसे कहा, अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालच की व्यर्थता को देखना, समझना। दरअसल जब मन अशांत होता है तो कई तरह के लालच देता है, और जिसने मन द्वारा दिए इन लालचों को पहचान लिया, समझ लो कि उसने मन को समझने का पहला चरण समझ लिया। फिर व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा हमारा मन हमें लालच दे रहा है और वह लालच व्यर्थ है। इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं, अनुभव से। मनुष्य मन के लालच से जिस कार्य को अतिपूर्वक करता है उसमें उसे हानि ही होती है, और हानि के बाद ही उसे अनुभव होता है। जैसे जिसने वास्तव में यह देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, वह नशा मुक्त होना शुरू कर देगा। वही जिसने जान लिया कि ईर्ष्या से खुद का नाश होता है, वह व्यक्ति ईर्ष्या से मुक्त हो जाएगा। मन को समझने का यही पहला चरण है। मन को जानने का दूसरा चरण। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, यदि व्यक्ति पहले चरण से यह जान जाता है कि वह मन द्वारा दिए लालचों के कारण दुखी है, तो फिर दूसरा चरण क्या है। तो बुद्ध उसे जवाब में कहते हैं, खोज पर निकलना। दूसरे चरण के लिए ऐसे व्यक्ति की खोज पर निकलना होगा जो पहले ही अपने मन को जानकर इससे मुक्त हो चुका हो। दरअसल एक ऐसा ही व्यक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन कर पाएगा जो अपने मन के चंगुल से मुक्त हो चुका है। मन को जानने का तीसरा चरण। व्यक्ति कहता है कि लेकिन ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे होगी। तो बुद्ध उसे कहते हैं, यही तीसरा चरण है, सुनना। सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। व्यक्ति कहता है, क्या इसे देखकर पता नहीं किया जा सकता। तो बुद्ध कहते हैं, देखने में कोई व्यक्ति बहुत शांत और अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके मन के भीतर क्या है यह उसके शब्दों से ही पता चल सकता है। लेकिन किसी की बातों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरा ना उतरा हो। मन को जानने का चौथा चरण। गौतम बुद्ध कहते हैं कि कर्म ही मन को समझने का चौथा चरण है। खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना ज़रूरी है, लेकिन कर्म करते हुए व्यक्ति हर बार 2 गलतियां करता है। पहली गलती यह है कि शुरुआत ही नहीं करना चाहता, और दूसरी गलती यह है कि पूरा रास्ता तय नहीं करना चाहता। इन दोनों ही गलतियों के पीछे हमारा मन होता है।
व्यक्ति अपने कर्म को पूरा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह सोचता है कि मैं कल से शुरुआत करूँगा, तो कोई यह सोचता है कि मैं असफल हो जाऊँगा, इसलिए पूरा नहीं करता। इन गलतियों का मुख्य कारण है जागरूकता की कमी। इसके बिना मन व्यक्ति को सही दिशा में चलने ही नहीं दे पाता। मन को जानने का 5वां चरण। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन को जानने और समझने का 5वां चरण है जागरूकता। इसलिए हर कार्य को जागरूकता के साथ करें। बिना जागरूकता के साथ किया गया कार्य या फिर जिया गया क्षण मृत्यु के समान है। तब व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो बुद्ध ने जवाब दिया, ध्यान से, मेडिटेशन से। ध्यान सनातन धर्म की सबसे पुरानी और प्रभावी विधि है। ध्यान मन को स्थिर करने का सबसे शक्तिशाली उपाय है। ध्यान से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। यह प्रतिदिन 10 से 15 मिनट करना भी एक इंसान के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। यह विचारों को स्थिर करता है, आंतरिक शांति लाता है, आत्मा से जुड़ने में मदद करता है। ध्यान को मन और आत्मा के शुद्धिकरण का सबसे प्रभावी तरीका बताया गया है। ध्यान न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हुआ है कि यह हमारे शरीर और मन पर गहरा प्रभाव डालता है। मन को जानने का 6वां और अंतिम चरण। ध्यान ही मन को जानने, समझने और नियंत्रित करने का अंतिम चरण है। यानी ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठ मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने इन शुरुआती 5 चरणों से मन को जान लिया, उसने अपने मन को जीत लिया, उस पर काबू पा लिया। यही वो 6 मुख्य चरण थे जिनके बारे में गौतम बुद्ध ने बताया कि अपने बेचैन मन को शांत कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें बहुत ही प्रभावशाली और ध्यान और अपने मन को सारे सवालों को जानने और उनके सवालों को पहचानने की पूरी तरह से मदद करता है। ध्यान एक ऐसी शक्ति है जो न केवल हमारे मन को नियंत्रित करती है बल्कि हमारे जीवन के गहरे अर्थ को समझने में भी मदद करती है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे जल्दी मिलती हूँ अगले वीडियो में और एक अन्य रोचक विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा।